हिंदी और गायत्री चैनल में निष्ठा रस्तोगी का आपको नमस्कार। आज हम सीबीएसई क्लास 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह की जिस कहानी का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पहलवान की ढोलक। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में गांव के एक लड़के का वर्णन किया गया है जिसकी उम्र है 9 वर्ष और जिसके माता पिता उसे छोड़कर स्वर्ग जा चुके हैं और विवाह उसका बचपन में हो गया है और उसका पालन पोषण करती है उसकी विधवा सास। उसकी सास पर गांव के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार करते हैं, जिन अत्याचारों का बदला लेने के लिए वह पहलवान बनता है। बाल्यकाल से ही कसरत करके और दूध पीकर वह अपने शरीर को बलिष्ठ और सुडौल बना लेता है और अपने को एक पहलवान के रूप में विकसित करता है। गांव के लोग उससे डरने लगते हैं। उसके जीवन में परिवर्तन आता है जब वह श्यामनगर के मेले में दंगल को देखने जाता है। दंगल में वह देखता है कि पहलवान चांद सिंह, जिसे शेर के बच्चे की उपाधि दी गई है, वह कैसे लड़ रहा है, कैसे पैंतरा दिखा रहा है। ढोलों की आवाज बज रही है। ढोलों की आवाज सुनकर उसके शरीर में बिजली सी दौड़ती है और उसे इतना जोश आता है कि वो अपने को रोक नहीं पाता है और चांद सिंह को ललकार बैठता है। उसकी ललकार सुनकर चांद सिंह बाज की तरह उस पर झपट पड़ता है, लेकिन लुट्टन कमजोर नहीं पड़ता है और उससे छूट करके महाराज के पास आकर कुश्ती की अनुमति मांगता है। महाराज उससे कहते हैं कि बेटा 10 रुपए का नोट लो, मेला देखो और घर जाओ। वे उसे लड़ने की अनुमति नहीं देते हैं, किंतु वह बार बार अनुरोध करता है। उधर भीड़ भी अधीर होती है। भीड़ और लुट्टन, इन दोनों के अनुरोध को देखते हुए महाराज उसे लड़ने की अनुमति दे देते हैं। पहलवान और लुट्टन की कुश्ती आरंभ होती है। आरंभ में लगता है कि पहलवान लुट्टन को हरा देगा, किंतु फिर पहलवान ढोलों के स्वरों से अपने लिए शिक्षाएं ढूंढता है। दांव काटो, बाहर हो जा, उठाकर पटक दे इत्यादि ऊर्जावान शब्दों को सुनकर लुट्टन पहलवान को चारों खाने चित्त कर देता है और विजयी होकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करता है और फिर महाराज के पास जाता है। महाराज को प्रणाम करता है। महाराज प्रसन्न होकर उसे राज पहलवान घोषित कर देते हैं और उसे सिंह की उपाधि देते हैं और अब वह हो जाता है लुट्टन सिंह। यह देख करके कुछ लोगों को आपत्ति होती है कि नीच जात के व्यक्ति को महाराज ने सिंह क्यों कह दिया। इस पर महाराज कहते हैं उसने छत्री का कार्य किया है। लुट्टन के 2 लड़के होते हैं जो उसी की तरह बलिष्ठ हैं। उन्हें भी राज दरबार का भावी पहलवान घोषित कर दिया जाता है। लुट्टन और उसके लड़कों का भरण पोषण दरबार से ही होता है और उसके बाद लुट्टन काला खां नामक एक पहलवान को हराकर और अनेक ऐसे पहलवानों को हराता है जो अजेय समझे जाते हैं। उसके पश्चात लुट्टन से मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता है और वह राज दरबार में खाता है, पीता है और सांड और भैंसे की तरह मिट्टी उछालता है और शरीर पर मिट्टी मलता है। उसके दिन बहुत आनंद से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक उसका दुर्भाग्य प्रकट होता है। महाराज का स्वर्गवास हो जाता है और विलायत से राजकुमार आकर सत्ता संभाल लेते हैं। उन्हें पहलवानी नहीं पसंद है, उन्हें घोड़ों की रेस पसंद है, तो वे पहलवान को राज दरबार से बाहर निकाल देते हैं। दरबार से निकलकर पहलवान गांव के बाहर एक अखाड़ा खोलता है। वहां गांव के युवकों को कुश्ती सिखाता है, लेकिन कुश्ती के साथ में पौष्टिक भोजन भी चाहिए। गांव के खेतिहर और मजदूरों के बच्चों के पास ऐसा पौष्टिक भोजन कहाँ। धीरे धीरे उसका अखाड़ा खाली हो जाता है और अंत में उसके अखाड़े में केवल 2 लोग बचते हैं और वो 2 शिष्य होते हैं, उसके अपने बेटे। दिन भर मजदूरी करते हैं, जो लाते हैं उनसे उनकी गुजर बसर होती है और उसके बाद पहलवान ढोल बजा बजाकर अपने बेटों को पहलवानी सिखाता है। गांव पर एक वज्रपात होता है, सूखा पड़ जाता है, अनाज की कमी होती है, हैजा और मलेरिया फैल जाता है। महामारी से 2-2, 3-3 लाशें प्रतिदिन उठने लगती हैं। छोटा सा गांव, देखते देखते झोपड़ियां सूनी हो जाती हैं और गांव वीरान होने लगता है। ऐसे में पहलवान अपनी झोपड़ी में रात भर ढोलक बजाकर लोगों को उत्साहित करता है और उन्हें मौत से लड़ने की शक्ति देता है। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी क्रूर काल की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन पहलवान रात भर ढोलक बजा बजा के उन्हें उत्साहित करता रहता है। सवेरे देखता है कि दोनों बेटे मरे पड़े हैं और
पेट के बल लेटे हुए हैं। पेट के बल लेटना अर्थात उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने का प्रयास किया, मृत्यु को प्रतिद्वंद्वी माना। पहलवान यह देखकर मुस्कुराता है, मुस्कुराने की चेष्टा करता है और अपने दोनों कंधों पर एक एक बेटे की लाश को लाद कर नदी में जाकर लाश को प्रवाहित कराता है। उस रात फिर वह ढोलक बजाता है और अनवरत हर रात ढोलक बजाता है। एक रात ऐसी होती है जब पहलवान की झोपड़ी से ढोलक की आवाज नहीं आती है। सवेरे उनके कुछ बीमार और बहादुर शिष्य जाकर देखते हैं तो देखते हैं पहलवान पीठ के बल लेटा हुआ है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। एक शिष्य दुखी होकर कहता है, गुरुजी कहा करते थे मैं जीवन में कभी चित्त नहीं हुआ, इसलिए मुझे मेरी चिता पर पीठ के बल मत लिटाना, पेट के बल लिटाना, और जब मुझे चिता पर लिटाना तो ढोल बजा देना। इन्हीं करुणा उत्पादित करने वाले शब्दों के साथ इस कहानी का अंत होता है। आइए पढ़ते हैं कहानी पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी का आरंभ होता है महामारी के समय की रात की भयानक परिस्थिति के वर्णन के साथ। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्त शिशु की तरह थरथर कांप रहा था। भयार्त मतलब भय से व्याकुल। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य। अंधेरा और निस्तब्धता। निस्तब्धता मतलब सन्नाटा। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। अर्थात रात्रि में चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन रोगियों के सिसकने की और उनके आहों की आवाज बीच बीच में आ जाती थी और उस सन्नाटे में दब जाती थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। यहाँ लेखक ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि आकाश से जो तारे टूटते थे वो इस प्रकार प्रतीत होते थे मानो पृथ्वी का दुख मिटाने के लिए नीचे को आ रहे हों, और जब वो टूटकर बुझ जाते थे तो लेखक ने कल्पना की है कि वे धरती का दुख मिटाने आ रहे थे, किंतु उनकी शक्ति रास्ते में समाप्त हो गई। और जो तारे आकाश में अब भी टिमटिमाते हुए दिखते थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे उस तारे की असफलता और भावुकता पर खिलखिलाकर हंस। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। क्रंदन मतलब विलाप, रोना। उस सन्नाटे भरी रात में सियारों के रोने की आवाज आती थी और पेचक अर्थात उल्लू की डरावनी आवाज आती थी। निस्तब्धता को भंग करने का मतलब है उस सन्नाटे को तोड़ देती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। गांव की झोपड़ियों में जो बीमार पड़े लोग होते थे वो कराह रहे होते थे और बीच बीच में उनकी उल्टियां करने की आवाज, कै अर्थात उल्टियां करने की आवाज भी सुनाई देती थी। और कुछ लोग हरे राम और हे भगवान की टेर अर्थात पुकार भी लगाते रहते थे और ये आवाज भी सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते मृत्यु को देख लेते हैं और जब कहीं मृत्यु होने वाली होती है तो वे रात्रि को रोने लगते हैं। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। घूरे का मतलब होता है गंदगी का या गोबर का या किसी भी चीज का एक ऊंचा सा ढेर। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे
और रात्रि के समय ये सभी कुत्ते मिलकर रोते थे, क्योंकि ये अनगिनत मृत्यु देख रहे होते थे जिनको इस गांव में आना था। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता मतलब भयंकरता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, चटधा गिड़धा, यानी आजा भिड़ जा। ढोलक से निकलने वाली जो आवाज थी वो कुछ इस तरह प्रेरित करती थी कि मौत को चुनौती दे रही हो कि आजा भिड़ जा, आके मुझसे लड़ ले। बीच बीच में चटाक चटधा, यानी उठाकर पटक दे। ऐसी आवाजें लोगों के अंदर प्रेरणा, शक्ति और उत्साह का संचार करती थी। यही आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती थी। तो ढोलक की यही आवाज उस मरे हुए से गांव में जीने की शक्ति भरती थी। अर्थात गांव के लोगों को इस ढोलक की आवाज सुनते ही उत्साह सा प्रतीत होने लगता था। उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य, अखाड़े का दृश्य प्रस्तुत हो जाता था और उनके अंदर एक शक्ति का संचार हो जाता था। लुट्टन सिंह पहलवान, यूं तो वह कहा करता था लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। होल इंडिया का मतलब है पूरा भारत। जब भी हम कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिसे अधिकतम लोग जानते हैं तो हम यह शब्द प्रयोग करते हैं कि सारी दुनिया इस मामले के बारे में जानती है। तो यहाँ सारी दुनिया से मतलब होता है वे परिचित लोग जो हमारे दायरे में आते हैं। अगला अनुच्छेद, लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता अर्थात माँ बाप की तरह वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता। धारोष्ण का मतलब होता है कि गाय के थन से जो गर्म गर्म धारा दूध की निकलती है उसी को पीता था और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफें दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। किशोरावस्था अर्थात बचपन और जवानी के बीच की जो स्थिति होती है इसे किशोरावस्था कहते हैं। जवानी में कदम रखते ही वह गांव का सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। जो पहलवान होते हैं वो अपने हाथों को शरीर से काफी आगे की तरफ फैलाकर चलते हैं, तो लुट्टन भी उसी तरह चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल अर्थात कुश्ती देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो जब वह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया तो वहां जो कुश्ती हो रही थी उसको देखकर उसे भी बहुत जोश आया। उसके अंदर जोश बिजली की तरह भर गया और वहां जो शेर का बच्चा नामक पहलवान लड़ रहा था इसने उससे लड़ने की इच्छा प्रकट कर दी, यानी उसे ललकार दिया कि मैं तुमसे लड़ने आ रहा हूं। और अब एक प्रश्न, लुट्टन का बचपन कैसे बीता? उत्तर, लुट्टन के माता पिता की मृत्यु तभी हो चुकी थी जब वह 9 वर्ष का था और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी।
3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। अर्थात 3 दिनों में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हरा दिया था और उसे शेर के बच्चे की उपाधि मिल गई थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। अजीब किलकारी भरना अर्थात एक अजीब सी आवाज निकालना, छोटी दुल्की अर्थात उछल उछल कर उलट पलट कर एक विशेष मुद्रा में खेलना। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। उसे शेर के बच्चे की उपाधि मिली थी, इसलिए वो बीच बीच में दहाड़ता भी था ताकि उसका नाम सार्थक हो। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। श्यामनगर के जो राजा थे वो काफी वृद्ध थे, लेकिन वो दंगल और शिकार के बहुत शौकीन थे। तो वे शेर के बच्चे को अपने दरबार में रखकर उसे राज पहलवान बनाने की बातें कर रहे थे। लेकिन उसी समय लुट्टन ने उस चांद सिंह को लड़ने की चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। सम्मान प्राप्त अर्थात शेर के बच्चे का सम्मान चांद सिंह को मिल चुका था, तो उसका अहंकार अपने चरम पर था, तो वह उसकी मुकाबले की बात पर मुस्कुराया और फिर एकदम से उसके ऊपर झपट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। पैंतरा दिखाना मतलब लड़ने की विशेष मुद्राओं में आ जाना। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। राजा साहब ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लुट्टन कहाँ मानने वाला था। बोला, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं। देह में गोश्त अर्थात शरीर में मांस नहीं। दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी। अब कहाँ तो दंगल चल रहा था, भीड़ आनंद ले रही थी, और अब जब खेल रुक गया तो भीड़ का धैर्य कम होने लगा। बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। जमायत मतलब समूह। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। कोलाहल बढ़ गया। कोलाहल मतलब शोर। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिरधा चटधा गिरधा, ये ढोलक की आवाजें हैं जो दंगल के समय बजने लगी। आइए एक प्रश्न, चांद सिंह लुट्टन से कुश्ती क्यों नहीं करना चाहता था? उत्तर, जब पहली बार उसने लुट्टन के ऊपर झपटना चाहा तो लुट्टन ने जिस तरह से वार को बचाया था, उसको अंदाजा हो गया था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत है और उससे जीतना आसान नहीं है। इसलिए वह व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। वो ये दिखा रहा था कि उसे भय नहीं लग रहा है, लेकिन अंदर से वह भयभीत हो चुका था। भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा, ढाक ढिना ढाक ढिना ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन जो है वो ढोलक को अपना गुरु मानता था, तो ढोलक से जो भी आवाज निकलती थी उसमें वह अपने लिए एक संदेश ढूंढ लेता था और उसी के अनुसार कार्य करता था। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाईं। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू।
चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। इस पाठ में यह समझना बहुत आवश्यक है कि चित्त क्या है और पट क्या है। चित्त का मतलब है पीठ के बल गिरा देना, पीठ के बल होने को ही चित्त बोलते हैं, और पेट के बल लेटने को पट बोलते हैं। तो कुश्ती इत्यादि खेल में चित्त का मतलब है हार जाना, जो चित्त हो गया वो हार गया। तो लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डाल करके चांद सिंह उसको चित्त करने की कोशिश कर रहा था, उसको जमीन पर लिटाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थीं, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेंच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी, धाक धिना तिरकिट तिना, धाक धिना तिरकिट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। आइए एक प्रश्न इसमें आया है, चट गिरधा चट गिरधा चट गिरधा। ढोल की इस आवाज का लुट्टन ने क्या अर्थ निकाला? उसने यह अर्थ निकाला, मत डरना मत डरना मत डरना। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। अब धीरे धीरे लोगों के विचार बदलने लगे थे और वे लुट्टन सिंह के पक्ष में सोचने लगे थे। मोटी और भौंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चढ़धा, उठा पटक दे। ढोलक की आवाज से लुट्टन ने संदेश पाया कि उठाकर पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिन धिक धिना, अर्थात चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा, मतलब जमीन पर उसको पीठ के बल पूरी तरह लुट्टन ने लिटा दिया। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया तो चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा। फिर धा गिड़गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा, अर्थात भीड़ अपने अपने इष्ट की जय जयकार करने लगी। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। एक प्रश्न, मिट्टी की लाज रखने का क्या तात्पर्य है? उत्तर, चांद सिंह पंजाब का पहलवान था और लुट्टन ने जीतकर श्यामनगर की इज्जत बचाई, इसलिए राजा साहब ने कहा कि तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। जमायत माने उन पहलवानों का समूह या टीम। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। नाक के बाल उखाड़ना बहुत तनावग्रस्त स्थिति का द्योतक है। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। गांव में यह परंपरा होती है कि सिंह उपनाम या उपाधि केवल क्षत्रिय लोग लगा सकते हैं, ठाकुर लोग, और अन्य किसी जाति को क्षत्रिय उपनाम रखने का अधिकार नहीं होता है। तो राजा साहब के इस
उपनाम के देने पर पंडितों ने और मैनेजर साहब जो क्षत्रिय थे उन्होंने घोर आपत्ति की। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद एक मुहावरा है जिसका मतलब है और सुंदर हो जाना। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। आसमान दिखा दिया अर्थात पराजित कर दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूटता है, प्रतिद्वंद्वी पहलवान को लकवा मार जाता है। लकवा मारना अर्थात इंग्लिश में जिसे कहते हैं पैरालिसिस होना, पक्षाघात होना, निष्प्राण हो जाना। लुट्टन ने उसको भी पटककर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव क्यों कहा गया है? क्योंकि उसे कोई कारनामा दिखाने का तो अवसर मिलता ही नहीं था, क्योंकि उसका कोई जोड़ीदार था ही नहीं जिससे वो लड़े, तो बस लोग उसे देखते थे, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ ऊ, सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। चुहल मतलब मजाक। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, मतलब थोड़ा बहुत किस लिए, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता कि लगभग 1.5 सेर यानी 1.5 किलो ले आओ, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्थ करके, उदरस्थ मतलब पेट में स्थित करके अर्थात खाकर, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, अबरख का चश्मा एक विशेष प्रकार का चमकता हुआ चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। मतलब शरीर से वो बहुत ज्यादा बलवान था, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास उतना नहीं हुआ। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता था तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। जोड़ी न मिलने का मतलब है कि उसके लिए उचित प्रतिद्वंद्वी नहीं मिलता था, इसलिए वह अपने शरीर पर मिट्टी मलता था, मिट्टी खूब उछालता था और अपने को सांड या भैंसे की तरह ताकतवर सिद्ध करना
चाहता था। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा। अजेय अर्थात जिसे कोई जीत ना सका हो, जिसे कोई परास्त न कर सका हो। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अनायास मतलब अपने आप ही लोगों के मुंह से निकल पड़ता। जहां से रेखांकित है वहां से पढ़ें। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। भावी का मतलब होता है होने वाला, अर्थात जब लुट्टन सिंह बुढ़ा हो जाएगा तब ये दोनों लड़के ही अगले राज पहलवान होंगे। यह घोषणा राज दरबार से हो चुकी थी। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। भरण पोषण अर्थात पालन पोषण। दरबार ही उनके खाने पीने का पूरा खर्च उठा रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे? ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे? ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे? ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। पानी फिरना अर्थात एक मुहावरा है, इसका मतलब सब कुछ बेकार हो जाना। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय में शिथिलता आ गई थी। शिथिलता मतलब थोड़ा ढीलापन, अर्थात नियमों का कड़ाई से पालन न हो पाना। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी, अर्थात जो परिवर्तन हुए उनका प्रभाव पहलवान पर भी पड़ा। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, यानी भयंकर। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल, महाभयंकर। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेंच वगैरह सिखाया करता था। एक प्रश्न, वृद्ध राजा के मरने पर पहलवान के जीवन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर, वृद्ध राजा के मरने पर राजकुमार ने पहलवान को उसके पुत्रों के साथ दरबार से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें दंगल का शौक नहीं था बल्कि घोड़ों की रेस का शौक था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते हैं? तात्पर्य यह है कि कुश्ती सीखने के लिए पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। किसानों और मजदूरों के बच्चों के पास इतना धन ही नहीं था कि वे पौष्टिक भोजन खाते। उन्हें तो जो मिल जाता था वही खा लेते थे। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजाकर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। अकस्मात, अचानक वज्रपात हुआ, बिजली गिरी, अर्थात यह मुसीबत टूट पड़ी। पहले अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा न होना, और इसका विलोम होता है अतिवृष्टि, अर्थात बहुत अधिक वर्षा होना। ये अनावृष्टि और अतिवृष्टि दोनों ही किसानों के लिए मुसीबत है। सूखा पड़ जाए तो भी फसल चौपट, और बहुत वर्षा हो जाए और बाढ़ आ जाए तो भी फसल चौपट। फिर अन्न की कमी, तो जब सूखा पड़ेगा तो अन्न की कमी तो होगी ही। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया, और उसके बाद मलेरिया और हैजा का रोग गांव में फैल गया।
गांव प्रायः सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। इस महामारी से रोज 2-3 लोग मरने लगे। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मीयों को ढाढ़स देते थे। दिन में थोड़ा बहुत उनके अंदर एक आशा की किरण दिखाई देती थी और वे कराहते हुए अपने अपने घरों से निकल आते थे और अपने पड़ोसियों को और अपने लोगों को सांत्वना देते थे। क्या कहते थे? अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। वह जो है उसको तो देखो, मतलब जो मर गया अब उसको भूलने का प्रयास करो, और जो जीवित बचे हैं उनको देखो, रो मत। या इस तरह से बोलते, भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रोओगे? कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। प्रश्न, गांव पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी? गांव में पहले सूखा पड़ गया जिससे अन्न की कमी हो गई, और उसके बाद मलेरिया और हैजे की महामारी फैल गई जिससे लोग मरने शुरू हो गए। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। बड़ा ही मार्मिक दृश्य है यह। गांव में एक तो वैसे भी चिकित्सा की सुविधाएं नहीं, ऊपर से ऐसी महामारी। हम इस महामारी की तुलना आजकल की कोरोना महामारी के वातावरण से कर सकते हैं। आइए अगला अनुच्छेद। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। विभीषिका अर्थात भयंकरता। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। पहलवान क्या सोचकर ढोलक बजाता था ये किसी को नहीं पता, लेकिन गांव के अर्धमृत यानी लगभग आधे मरे, अधमरे लोग, औषधि उपचार पथ्य विहीन, औषधि अर्थात दवाई, उपचार भी वही, और पथ्य का मतलब होता है रोग में जो लाभदायक भोजन होता है जिससे रोग जल्दी ठीक हो। लेकिन उन लोगों को न तो औषधि मिल पा रही थी, न कोई उपचार मिल पा रहा था, और न ही उन्हें स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल पा रहा था। तो उन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी, अर्थात ढोलक की आवाज जीने की शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। स्पंदन मतलब हलचल, शक्ति शून्य, शक्ति अर्थात ताकत, शून्य अर्थात जो नहीं है, विहीन, स्नायुओं नसों में यानी उनके शरीर में हलचल करने की भी शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी ढोलक की आवाज से उनके अंदर बिजली सी दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय, आंख मूंदना भी एक मुहावरा है, मरते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। एक प्रश्न, ढोलक की आवाज लोगों को किस तरह शक्ति प्रदान करती थी? जब लोग ढोलक की आवाज सुनते थे तो उनकी आंखों के सामने दंगल का दृश्य प्रत्यक्ष हो जाता था और उनके निष्प्राण शरीरों में भी बिजली दौड़ जाती थी और मृत्यु से होने वाला भय उन्हें सताता नहीं था। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, क्रूर काल की चपेटाघात मतलब मृत्यु के मुंह में पड़े,
असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। यानी जब वो मृत्यु के समीप थे। चटाक चढ़ा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। निस्पंद मने बिना किसी हलचल के, यानी वो मर चुके थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। पहलवान इसलिए मुस्कुराने की चेष्टा की उसने क्योंकि वे दोनों विजयी मुद्रा में भूमि पर पड़े थे। उन्होंने मृत्यु पर भी विजय पाने का प्रयास किया था। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 1.5 हाथ का कलेजा मतलब बहुत बड़ी हिम्मत वाला है। एक प्रश्न, पहलवान ने पुत्रों की मृत्यु पर मुस्कुराने की चेष्टा क्यों की? पहलवान के दोनों पुत्र जमीन पर पेट के बल लेटे हुए थे। जब प्रतिद्वंद्वी पर विजय प्राप्त करने की मुद्रा होती है तो पहलवान पेट के बल ही दूसरे प्रतिद्वंद्वी पर होता है। यह देखकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की कि मरते मरते उसके बेटे विजयी रहे, और तभी उसने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। रेखांकित शब्दों से पढ़ें। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। दिलेर मतलब हिम्मत वाले, रुग्ण मतलब बीमार। चित्त का मतलब है कि पीठ के बल पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, और चिता सुलगाते समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। पहलवान की जब मृत्यु हुई तो वो मृत्यु से हार गया था, इसलिए उसका शरीर चित पड़ा था। लेकिन उसकी इच्छा थी, जीते जी वो यही कहता रहा कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे पेट के बल सुलाना, सामान्य स्थिति में पीठ के बल मत सुलाना, क्योंकि पहलवान कभी भी हार नहीं मानना चाहता था। ऐसा दिलेर व्यक्ति, हिम्मती व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसी के साथ इस कहानी का दुखद अंत होता है। पहलवान की ढोलक पाठ के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। सबसे पहले यहाँ ध्वन्यात्मक शब्दों को समझ लें। ध्वन्यात्मक शब्द वे होते हैं जो ध्वनि का बोध कराते हैं, जैसे धम धम, खटखट, इस तरह से। अब जैसे ताक धिनाधिन, ये सब ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं। आइए उत्तर पर चर्चा करते हैं। कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दांव पेच में बहुत ज्यादा तालमेल था। ढोल बजते ही लुट्टन की नसों में खून दौड़ने लगता था, और ढोलक की हर थाप में उसे नए दांव पेच सुनाई पड़ते थे। जब ढोलक से आवाज निकलती थी, धाक धिना त्रिकट तिना, तो लुट्टन को लगता था कि ढोलक उसे कह रही है, दाव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। जब ढोलक बोलती थी चटाक चढ़ा, तो लुट्टन को लगता था कि ढोलक कह रही है, उठा पटक दे। जब ढोलक कहती थी धिना धिना धिक धिना, तब उसे लगता था कि संदेश मिल रहा है, चित्त करो चित्त करो। जब ढोलक कहती थी ढाक ढिना, तो उसे लगता था कि वो उसे शाबाशी दे रही है कि वाह पट्टे। और जब ढोलक से आवाज निकलती थी चट गिड्धा, तो उसे लगता था कि उसे संदेश मिल रहा है, मत डरना।
ढोलक के ये ध्वन्यात्मक शब्द हमारे मन में भी उत्साह का संचार करते हैं। प्रश्न 2, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? कहानी में ऐसे अनेक मोड़ हैं जहां पर लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं। पहला परिवर्तन तब आया जब 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण विधवा सास ने किया। सास पर गांव के लोग अत्याचार करते थे। उनका बदला लेने के लिए उसने कसरत की और वह पहलवानी करने लगा। दूसरा परिवर्तन तब आया जब किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज दरबार का दर्जा हासिल किया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवानों को जमीन सुंघा दी और अजेय पहलवान बन गया। 15 वर्ष तक वह राज दरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। अगला परिवर्तन उसके जीवन में तब आया जब राजा साहब का स्वर्गवास हो गया और नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया और वह गांव में लौट आया। अगला परिवर्तन यह कि गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। फिर अगला परिवर्तन तब आया जब गांव सूखे और महामारी की चपेट में आ गया और उसके दोनों बेटे भी इस महामारी में मृत्यु का शिकार हो गए और वह उन्हें कंधे पर लादकर नदी में बहा आया। पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो गया। प्रश्न 3, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है? लुट्टन पहलवान ने ढोलक को अपना गुरु इसलिए बताया क्योंकि उसने वास्तव में किसी गुरु से पहलवानी नहीं सीखी थी, बल्कि ढोलक की आवाज से ही उसे वह शक्ति मिलती थी और उसे वह विचार मिलता था कि किस तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दे। इसलिए वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था। सबसे पहले अखाड़े में उतरते समय सबसे पहले वह ढोल को ही प्रणाम करता था और जब विजयी होकर लौटा तो राजा को प्रणाम करने से पहले भी उसने ढोलक को ही प्रणाम किया। अगला प्रश्न, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोलक क्यों बजाता रहा? गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण यह था कि वह गांव में फैले निराशा के माहौल को कम करना चाहता था। रात्रि बहुत भयंकर होती थी, चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस पहलवान की ढोलक ही मृत्यु को चुनौती देती रहती थी और निराश लोगों के मन में उमंग जगाती थी और लोग मृत्यु से कम डरते थे और वे जोश के साथ, उत्साह के साथ लड़ते हुए मृत्यु के मुंह में समा जाते थे। अगला प्रश्न, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? महामारी की त्रासदी से जूझते हुए ग्रामीणों को ढोलक की आवाज संजीवनी शक्ति की तरह प्रेरणा देती थी। बच्चे, बूढ़ों, जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य उपस्थित हो जाता था और उनके शरीर में बिजली जैसी दौड़ जाती थी। इस प्रकार ढोलक की आवाज गांव वालों को मृत्यु से लड़ने की प्रेरणा देती थी। अगला प्रश्न, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? तो सूर्योदय का दृश्य कुछ इस प्रकार होता था कि सूर्योदय होते ही लोग कराहते हुए अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों को व अपने आत्मीयों को ढांढस देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत चमक दिखाई देती रहती थी और वे दूसरे लोगों से शोक न करने की बात कहते थे। जबकि सूर्यास्त के समय सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और उस समय वे चूं तक नहीं करते थे। उनकी बोलने की शक्ति भी खत्म हो चुकी होती थी। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत